हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वॉल्यूम थर्ड का थर्ड चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। और मैं कहूँ तीनों बुक के अंदर सबसे आसान चैप्टर जिसे कह सकते हो वो ये है। बेटा छोड़ के बिल्कुल भी मत आ जाना, अच्छे से कवर कर लेना। 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। होता क्या है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार होती है, उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट और एक होती है आपकी बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बेस पे ही ये चैप्टर तैयार हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा होगा। इसे वापस यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा अभी मैं। तो होता क्या है बेटा, इसके अंदर 2 तरीके की स्टेटमेंट आती हैं। एक आती है कंपैरेटिव और दूसरी स्टेटमेंट आती है कॉमन साइज। अब इन दोनों का फर्क समझना पे पहले मैं कंपैरेटिव समझाता हूँ। कंपैरेटिव का वर्ड ही आपको बता रहा है क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर किसको करना है? अपनी ही फर्म को पिछले साल से इस साल कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2024 और 2025 का डेटा है। पिछले साल मेरे पास 100 रुपए थे, आज मेरे पास 150 रुपए हैं। मैंने कितना इंक्रीमेंट किया? सर मैंने 50 रुपए का इंक्रीमेंट किया। पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो चुका है? 50%। बस यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, फिर यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। कंपेरेटिव बताता ही क्या है? कंपेयर करना। अब देखो कंपेयर क्या कर रहे हो, इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो। ये लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। इसीलिए इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट कौन सा एनालिसिस है? ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या सर ये ओनली इनकम स्टेटमेंट में चलेगा? नहीं बेटा, ये दोनों में चलेगा। इसमें आपको बैलेंस शीट में भी कंपेरेटिव बनाना होगा और इनकम स्टेटमेंट में भी, दोनों में ही कंपेरेटिव बनाना है। व्हाट इज कॉमन साइज? कॉमन साइज का मतलब कहता है कि बेटा सेम ईयर में आपको देखना है कि इसके अंदर इसका कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे करंट असेट, हमारे जो करंट असेट हैं वो टोटल असेट में से कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो टोटल असेट से 100 रुपए के और करंट असेट्स आपके आ रहे हैं निकल के 80 रुपए के। टोटल असेट्स में से करंट असेट कितने के हैं? सर 80 रुपए के। ये कौन से ईयर की बात चल रही है? 2024 की बात चल रही है। आपने अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा तो पहले आप लोगों के टोटल असेट सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे करंट असेट्स होगा। इसको एनालाइज कर रहे हो इसके साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? फॉर्मेट पढ़ोगे और अच्छे से क्लियर होगा, उसके बाद अगर नई चीज पढ़ोगे तो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार ना फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे बन के तैयार होता है। सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कंपेरेटिव में कैसे बनाना है और आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। बेटा ये क्वेश्चन का अंदर देखो आपको फॉर्मेट गिवन है। ये किसका फॉर्मेट है? बेटा ये है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये किसका फॉर्मेट है? इनकम स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर एट द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर करना है और यहाँ पे आपको करंट ईयर करना है। सर इसका मतलब अभी आगे बताता हूँ क्या करना है। हमेशा कंपेरेटिव और कॉमन साइज का अगर क्वेश्चन आए, आपको ये 2 कॉलम दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको 4 बनाने। ध्यान रख लेना, आपको 2 के साथ 2 और बनाने। ठीक है, जिस हिसाब से जैसे जैसे मैंने ये वाला एक फॉर्मेट बना के आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। ये वाला फॉर्मेट है। तो आपका जैसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, पहले कॉलम में आप पर्टिकुलर लिखोगे, दूसरे में प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन आपका जो भी चीजें अभी मैं समझाता हूँ क्या क्या चीजें आएंगी, और चौथा आपका ये वाला कॉलम होगा। तो आपको टोटल कितने कॉलम बनाने? 4 कॉलम। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है सर। किस तरीके से फॉर्मेट स्टार्ट होगा? बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपनी नोटबुक के अंदर या लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जब ऐड करते हैं, पहला ये रेवेन्यू ऑपरेशन किसको बोलते हैं? सर सेल्स को। कौन सी सेल्स बेटा? नेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद आपको अदर इनकम से ऐड करनी है। आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा? टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू आप इसे बोल, ठीक है, या टोटल इनकम भी बोल सकते हो। तो शुरुआत में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ अदर इनकम को ऐड करना है, टोटल रेवेन्यू हो गया। फिर आपको एक्सपेंसेस लेने हैं। बेटा एक्सपेंसेस के नाम एज इट इज याद कर लेना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हो गए, जैसे सैलरी, वेजेस, ये सारे इसके अंदर आ गए। फाइनेंस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सारे खर्चे हो गए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और कोई और खर्चे बचे, ठीक है। आपको है ना इन्हीं में से कोई से भी एक दो नाम दिए हुए होंगे, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा जब देखना। जब सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लोगे तो बेटा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। अब आपको फॉर्मूला पता है, टोटल इनकम में से जब आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपका क्या निकल के आता है बेटा, ये निकल के आता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सा वाला है, ये प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वाला। कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स वाला। इसमें से थर्ड पॉइंट में से ये फोर्थ पॉइंट माइनस करोगे, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर, यहां तक का फॉर्मेट स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से अब आपको टैक्स माइनस करना है। टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा बेटा, हमेशा टैक्स इस पे कैलकुलेट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट पे ही टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। प्रॉफिट पे ही टैक्स कैलकुलेट करके इसे माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्लियर, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आया बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, बड़े प्यार से 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाली चीज है, अगर आपको फॉर्मेट आता है। क्या सर हमें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी इसकी, नहीं, जो क्वेश्चन में है बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी बनानी है, कंपेरेटिव, ठीक है। कंपेरेटिव में क्या करना होता है, कंपेयर। तो बेटा पहले फॉर्मेट देखो कैसे बनेगा, 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। एक पर्टिकुलर का हो गया, वो 5वां कॉलम हो गया। पर्टिकुलर के साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में लिखना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 2 साल है, 21 22 और 20 21 में प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा, ये है प्रीवियस ईयर। और ये कौन सा ईयर है सर, ये करंट ईयर। इनको इंटरचेंज कर देना, इसको यहां लिखना, इसको यहां लिखना फॉर्मेट में। क्लियर, यहां तक कर ले पहले। चलो सर यहां तक का कर लेते हैं, जल्दी से उठाते हैं। सबसे पहला दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले कॉलम में कौन डालना है, पहले कॉलम में प्रीवियस ईयर को डालेंगे, तो प्रीवियस ईयर 20 लाख था, इस साल का 26 लाख है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 लाख, और यहाँ पे बेटा लिख दिया आपका मैंने 26 लाख। कोई दिक्कत, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। पहले फॉर्मेट इस साइड से कंप्लीट कर लेना, फिर बाद के जो चेंजेस वगैरह है वो बाद में करेंगे। दो एक्सपेंस दे रखे हैं, एक्सपेंस दे रखे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अदर इनकम होती है वो है नहीं यहाँ पे, इसी को टोटल रेवेन्यू बता दो। टोटल रेवेन्यू कितना कितना आ गया सर, 20 लाख, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 26 लाख। क्लियर, ठीक है। अब लिखोगे सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला कौन सा आया सर, एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर बेटा आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो मैंने आपको ये नाम बताए थे, और यही नाम देखो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिख रहा है आपको कहीं पे, हाँ जी सर ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अदर एक्सपेंस दिखाई दे रहा है ये रहा, ठीक है। एक्सपेंस के नीचे लिख देंगे, तो मैंने जल्दी से गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और एक आपका एक्सपेंस था अदर एक्सपेंस। कितने कितने के हैं, 5 लाख और 6 लाख। पहले कॉलम में मैं लिख दूं 5 लाख, प्रीवियस ईयर पहले में, दूसरे में, ठीक है। दूसरा उठा लो अदर एक्सपेंस कितने का है सर, 10 लाख और 12 लाख। अदर एक्सपेंसेस, अच्छा मैंने ऊपर वाले कॉलम में लिख दिया, इस पर देखें। अदर एक्सपेंसेस कितने के थे, अदर एक्सपेंसेस 10 लाख और 12 लाख, तो यहाँ 10 लाख लिखो और यहाँ पे लिख दो 12 लाख। क्लियर, दोनों को ऐड करो क्या निकल के आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस कितने के हो गए, तब 15 लाख के, और ये कितने के हो गए बेटा, 18 लाख। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस इनकम में से इस एक्सपेंस को माइनस करना है। जब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो बेटा निकल के आपका जो कैलकुलेट होके आता है वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कर लेते हैं, 20 लाख में से 15 लाख को माइनस करोगे तो कितना बच के आ जाएगा, 5 लाख। 26 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बच के आ जाएगा, और 8 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान सा है। आगे क्या कह रहा है, टैक्स कितना परसेंट है, 50%, ठीक है। प्रॉफिट पे मैंने बोला था टैक्स लगेगा, इसमें तो मैं माइनस कर दूंगा क्या,
टैक्स 50%, 5 लाख का 50% कितना हो गया, 2,50,000, और 8 लाख का कितना हो गया सर, 4 लाख। टोटल करके लिख दो, क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये कितना बच गया सर, 2,50,000, और ये कितना बच गया बेटा, 4। कोई दिक्कत? ये तो हो गया एक साइड का कंप्लीट। बेटा पक्का क्वेश्चन आएगा, इनकम स्टेटमेंट पूछनी ही पूछनी है, आप कुछ नहीं करते। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से बिल्कुल फॉर्मेट को रट के चले जाओ। क्या करना है आप लोगों को बेटा, अब निकालना है कंपैरेटिव में, बता रहा हूँ एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है सर, ये जो करंट ईयर है इसमें से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को जब माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट चेंज। 26 लाख में से 20 लाख गया, 6 लाख रुपए, और ये भी 6 लाख रुपए बच जाएगा, क्योंकि ये भी 26 में से ही है। 6 लाख में से 5 लाख गया, 1 लाख रुपए। 12 में से 10 गया, 2 लाख। 18 में से 15 गया, 3 लाख। टोटल करो इधर, 8 में से 5 गया तो 3 लाख। 4 लाख में से ये गया, 1,50,000, और 4 लाख में से 2,50,000 गया, तो ये भी कितना बचेगा, 1,50,000। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है, अब सर परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला देखो, जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया, मतलब ये वाला कॉलम, डिवाइड कर दोगे प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कौन सा कॉलम था, ये। मैं इसको ए नाम मान लूं, इसको बी मान लूं, और इसको सी मान लूं। क्या मैं कह दूं, इंटू 100 कर देना। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 कर देना, बट पहले कॉलम में प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए। फटाफट से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। पहला, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करते हैं, तो इट वुड बी 30%। ठीक है, ये भी 30 आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे, तो ये आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करेंगे, ये भी आपका 20% आ जाएगा। 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20% अगेन। ठीक है, अगला कॉलम करते हैं। अगला सर, 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 60% आपका। इसको करते हैं फिर, 1,60,000 है ना, 15/25 इंटू 100 करते हैं, ये भी आ जाएगा आपका 60%, और ये भी आ जाएगा आपका। देख रहे हो कितना आसान है, बस क्वेश्चन खत्म, सिंपल। तो आपको फॉर्मेट में बच्चा गलती करता कहाँ है, आता तो है, पर वो गलती यहाँ करता है कि वो कंपेरेटिव में कॉमन करके आ जाता है, और कॉमन में कंपेरेटिव करके आ जाता है। सर इन दोनों में मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा करना है? बेटा देखो, पहले तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ना कि ऊपर इन्होंने मांगा क्या है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट मांगी है, तो आपको कंपेरेटिव बनानी है। दोनों में फर्क क्या होता है, अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपका 3 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है, इसमें क्या बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर फॉर्मेट देखो कहाँ चेंज होता है, पहला पर्टिकुलर, दूसरा प्रीवियस ईयर, तीसरा करंट ईयर। यहां तक बिल्कुल सेम चल रहा है। चेंज कहाँ पे आया, मैंने एब्सोल्यूट चेंज की जगह ना परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल को इसी साल से मतलब है, इसीलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, मैंने शायद पहले नहीं बताया आप लोगों को, अब बता देता हूँ। कंपेरेटिव को हम यहां से यहां कंपेयर करते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको वर्टिकल एनालिसिस। 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर को करंट ईयर से मतलब है। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है सर, फॉर्मेट फॉर्मेट बिल्कुल सेम है इनकम स्टेटमेंट का, बट इसमें एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें नाम ही बता रहा है कॉमन, एक चीज को आपको कॉमन मानना है। ठीक है, कॉमन किसे मान के चलोगे, कॉमन हमेशा बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को मान के चलोगे। पहले ही आप परसेंटेज लिख दोगे इसको 100 पर, इसको बस पहले ही लिख दो, बाकी सब इसी के बेस पे चलेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही दिया होगा, अभी इनकम स्टेटमेंट की ही बात चल रही है, तो पहले मैं इधर का फॉर्मेट बना लूं, उसके बाद उधर जाऊंगा परसेंटेज पे क्या करना है। तो मैंने क्वेश्चन देखा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था कितना, 2 लाख से 5 लाख, प्रीवियस और करंट ईयर को हम चेंज कर दें इंटरचेंज, तो यहाँ था 2 लाख, और यहाँ था 5 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले पे बढ़ते हैं। अगला है सर अदर इनकम। अदर इनकम 50,000 से 3 लाख हो रही है, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया अदर इनकम। अदर इनकम 50,000 से यहाँ पे हो गई आपकी 3 लाख। तो इसका एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलेगा, कंपेरेटिव नहीं है, कॉमन साइज है। दोनों को ऐड करके क्या निकाल दूं, टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है बेटा, ये 2,50,000, और ये आ गया आपका टोटल 8 लाख।
कोई दिक्कत? दोनों सालों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंपेयर नहीं कर रहे, कॉमन है। अगला, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1.5 लाख से 4 लाख। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की तरफ आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आपका एक्सपेंसेस, कौन सा है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कितना कितना था? ये था 1.5 लाख से 4 लाख। 1,50,000 से 4 लाख। क्लियर? नेक्स्ट एक्सपेंस देख लो, अदर एक्सपेंस 10,000 से 10,000। अदर एक्सपेंसेस जो है सेम टू सेम लिखते चले जाओ बस। अभी आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? दोनों को ऐड करोगे तो निकल के आ जाएगा बेटा आपका टोटल एक्सपेंसेस। सर टोटल एक्सपेंस कितना निकल के आ रहा है? दोनों को ऐड किया मैंने, ये आ गया 1,60,000 और ये आ गया 4,10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या निकल के आता है? सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, करो कैलकुलेट जल्दी से। ऊपर कितना था? 2,50,000। 2,50,000 में से 1,60,000 जाएगा तो बेटा ये बच के आ गया 90,000। और 8 लाख में से 4,10,000 जाएगा तो ये बच के आ गया 3,90,000। क्लियर? टैक्स लगा दें सर, टैक्स कितना परसेंट है? टैक्स बेटा दे रखा है 50% का। तो यहाँ पे लगा दूंगा इसमें मैं टैक्स 50% का। ये कितना बचा था हमारा? 90,000 का 50%, 45,000। और इसका मैं 50% लगा देता हूँ तो ये हो गया 95,000। ये निकल के आ गया बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आ गया 45,000 और ये आ गया आपको 1,90,000। सेम टू सेम कंपेरेटिव कॉमन साइज दो क्वेश्चन करवाए इसीलिए ताकि आप लोगों को फॉर्मेट भी साथ साथ याद हो जाए। क्लियर सब कुछ? हाँ जी सर क्लियर। अब क्या करना है? अब ये करना है, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर से मतलब है और करंट ईयर को करंट ईयर से मतलब है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर पे जाता हूं। प्रीवियस ईयर में कॉमन कौन माना गया है? सर प्रीवियस ईयर में कॉमन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माना गया है। इसी को बेस बनाना है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? जो भी वैल्यू है सबको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करो, इंटू 100 करो। जैसे मान के चलो मुझे परसेंटेज निकालनी है अब इसकी। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा? 50,000 को डिवाइड करूंगा 2 लाख से, इंटू कर दूंगा 100। तो ये मेरा परसेंटेज निकल के आ गया 24। इसकी निकालनी है, इसके लिए क्या करूंगा? 2,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। ये निकल के आ गया 125। आ रहा है? इसको इसी से डिवाइड करना है, सबको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना? 1,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। ये आ गया आपका 75%। ठीक है, फिर 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 आएगा तो ये आ गया आपका 5%। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। 1,60,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। ये आ गया आपका 80%। ठीक है, तो ये आ गया 90,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 45%। ठीक है, ये 45,000 आ गया तो 22.5% आ जाएगा। ठीक है, 45 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 और ये भी 22.5% आ जाएगा। देखो कितना आसान सा है। आया समझ? फटाफट से करंट ईयर को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ऑफ करंट ईयर कैसे निकालना है? अब करंट ईयर में आप प्रीवियस ईयर मत लिख देना। अगर 2021 है, 21 यहाँ, 22 यहाँ, फिर यहाँ परसेंटेज ऑफ 2021 और परसेंटेज ऑफ 2022। क्लियर? इसका बेस क्या माना गया है सबका? 5 लाख। सबको 5 लाख से डिवाइड कर दो। 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कर दूंगा मैं तो ये 60% आ गया बेटा। ठीक है, 8 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा इंटू 100 कर दूंगा तो ये इंटू 100 इंटू 160%। ठीक है, यहाँ 4 लाख को डिवाइड करा 5 लाख से, इंटू 100 करा तो ये आ गया 80%। ठीक है, अगला बढ़ाते हैं। 10,000 को डिवाइड करा कितने से? 5 लाख से। 5 लाख ही था ना? इंटू 100 करूंगा तो ये आ गया 2%। ठीक है, अगला बढ़ाते हैं। 4,10,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। ये आ गया 82%। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ भी नहीं है। अगला करेंगे 3,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 78%। 1,95,000, 34 आएगा ये। 34 इंटू 39% और ये भी 39। हो गया क्वेश्चन तमाम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ड से हार्ड भी चले गए ना, अगर और ज्यादा खतरनाक लेवल पे ही चले गए, ठीक है, कहां तक जा सकते हैं? यहाँ, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सर ये क्या है? ये बेटा पहली चीज तो कंपेरेटिव का क्वेश्चन है।
ठीक है। मुझे कैसे पता चला? ऊपर ही लिखा हुआ था। दूसरा मैंने ये देख लिया, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। क्योंकि कॉमन साइज के अंदर एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता, कॉमन साइज में परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर निकलता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट चेंज है। ये सर कैसा क्वेश्चन है? इसके अंदर बेटा आपको मिसिंग फिगर्स याद रखनी है। इस कॉलम का नाम ए प्रीवियस ईयर है, इस कॉलम का नाम बी, इस कॉलम का नाम सी, सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगता है? बी में से ए माइनस होता है। इस कॉलम का नाम डी रख देता हूँ, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए इंटू 100। यही फॉर्मूला है। पहले कॉलम में कह रहा है परसेंटेज बताओ, मैंने कहा लो अभी बता देते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ये आ गया 25%। ठीक है जी, 25% पहली वैल्यू खत्म। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर नेक्स्ट ना यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। अरे वाह, यहाँ सर 10 लाख दे रखा है। बेटा एक बात बताओ, इसमें से इसे माइनस करते तब 2 लाख बचा होगा, तो यहाँ कितनी वैल्यू रही होगी? 8 लाख। ठीक है, और 2 लाख को डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 करोगे तो ये भी कितना आंसर आ जाएगा? 25%। आया समझ में? बड़ा आसान सा है, बस आपको ट्रिक्स लगानी है। यहाँ पे कह रहा है कि माइनस का 1 लाख आ गया। आपको पता है करंट ईयर में से बेस ईयर को माइनस करना होता है, तो यहाँ कितनी वैल्यू रही होगी? बेटा यहाँ रही होगी 1 लाख रुपए। सर कैसे पता चला? 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस का 1 लाख। या तो फॉर्मूला लगा लो, टी इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी को छोड़ दो, बाकी फॉर्मूला पुट करो, 1 लाख ही आएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 50। सर यहाँ पे 1 लाख बच रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू 11 लाख रही होगी। हाँ बेटा बिल्कुल 11 लाख रही होगी, 11 में से 10 गया तो 1 लाख बचा। 1 लाख डिवाइड बाय 10%, 10% आ गया। ठीक है, देख रहे हो? फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहा है। कितने मिनट लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओहो सर देखो अब देखते हैं आप कैसे करते हो। आपको बेस ईयर दे रखा है और आपको परसेंटेज दे रखा है। मुझे डी को परसेंटेज माना गया है, मैंने कहा ठीक है भैया, डी का फॉर्मूला था सी अपॉन ए इंटू 100। मेरे पास जो जो दे रखा है मैं तो भाई उसे पुट कर देता हूँ। तो डी मेरे को दे रखा है 50%। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी नहीं पता, अपॉन ए पता है कितना? 6 लाख इंटू 100। 100 को यहाँ लिया हूँ, डिवाइड में कर दो। ठीक है सर, उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे सर, कैसे मल्टीप्लाई कर दे, कैसे डिवाइड कर दे? काम करो, इसे जीरो जीरो काट लो पहले। 5/10 इज इक्वल टू सी अपॉन 6 लाख। यही हो गया ना? 5 से काटो 2, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 6 लाख इज इक्वल टू 2 सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 लाख डिवाइड बाय 2। कितनी वैल्यू निकल के आई बेटा? 3 लाख। 3 लाख किस चीज की वैल्यू निकल के आई है बेटा? सी की। सी कॉलम कौन सा था? एब्सोल्यूट चेंज। तो मेरे को एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख रुपए पता चल गया। ठीक है, जब एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू मेरे सामने 3 लाख रुपए है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 9 लाख रही होगी ना। इसको इसको प्लस कर दो, ये 9 लाख आ गया। क्लियर? ठीक है। सर यहाँ बताओ, यहाँ तो 3,60,000 दे रखा। ठीक है, बेटा टैक्स बताओ कितना परसेंट है? सर 40%। बेटा जब इस पे आपने 40% लगाया है तो इस पे भी तो 40 लगा दो। 1 लाख का 2%, 2,40,000। लो, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ये बच गया 1,20,000, ये बच गया 50%। ठीक है सर, अब बताओ कितना कितना बचा? बेटा ये बचा 3,60,000। यहाँ से अगर माइनस करोगे 9 3 6, 5,40,000। ठीक है, फटाफट माइनस कर दो। 54 - 36, ये आ गया आपका 1,80,000। ये भी कितना परसेंट हो गया? 7% हो गया। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये था मिसिंग फिगर। हार्ड भी दे देंगे तो ये दे देंगे, ज्यादा ज्यादा मिसिंग फिगर है, फाइंड कर। अगर आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आता है ना, आप कहीं नहीं घबराने वाले। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। चलो सर एक और दिखा दो, और क्या हार्ड दे सकते हैं? एक हार्ड ज्यादा से ज्यादा ये दे सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कवि कहना चाहता है कि भैया कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ। किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। कॉमन साइज में एक को आपको क्या मानना होता है? प्रीवियस ईयर। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो मैंने कहा भैया देखो कॉमन साइज की बात चल रही है तो मेरे को तुम्हारा कोई काम नहीं। तो मैंने इसको भैया माइनस कर दिया यहाँ से। सर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ आएगा परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। परसेंटेज कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। और यहाँ परसेंटेज करंट ईयर का। सर क्यों? क्योंकि ये कंपेरेटिव नहीं है, ये कौन सी है? कॉमन साइज। आ रहा है समझ में? फॉर्मेट भी गलत था तो तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, कम से कम तुम्हें पता चल गया कि हमें क्या करना है क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और अदर इनकम दे रखी है, तो पहले इसी को ले लें। चलो सर इसी को ले लो, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो। मैंने कहा बेटा इधर लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है?
सर प्रीवियस ईयर नहीं दे रखा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दे रखी है। मैंने कहा ठीक है भाई, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मेरे लिए तो और बढ़िया। मैंने इसका नाम दे दिया ए लिमिटेड, एक दे दिया बी लिमिटेड। अब एक नंबर का एक क्वेश्चन आया था बेटा इसके अंदर कि कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर 1 साल से डेटा से काम चल जाता है। 1 साल का किसको चाहिए? कॉमन साइज। कंपेरेटिव में 1 साल का डेटा नहीं, कंपेरेटिव में कम से कम 2 साल चाहिए होते हैं। ठीक है। यहाँ मैं आया तो मैंने क्वेश्चन में देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख से, सॉरी 20 लाख एक ही है और 10 लाख बी है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ भैया 20 लाख। यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं, जो जो जिसके सामने है उसी के सामने लिख। ठीक है। दूसरा अदर इनकम 3 लाख और 8 लाख है, ठीक है बेटा, अदर इनकम भी लिख दो। इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉमन साइज में बेटा एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया बेटा 23 लाख, ये हो गया आपका 18। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई? टोटल इनकम। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर। अब एक्सपेंसेस लिखने शुरू करेंगे। एक्सपेंसेस सबसे पहले क्या बोल रहा है एक्सपेंसेस के बारे में? कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आप लोग अगर अपने फॉर्मेट पे जाओगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहला एक्सपेंस आता है। हाँ जी सर, सबसे पहला आता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कह रहा है भैया देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ना, ये 40% है ए लिमिटेड के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था बेटा? 20 लाख। 20 लाख का 40% कितना होता है? सर 20 लाख का 40% होता है 8 लाख। ये तो हम भी बता देंगे, तो मैंने कहा बेटा 8 लाख लिख दो ना, घबराने की जरूरत ही क्या है, परसेंटेज दे रखा है तो क्या डरोगे थोड़ी ना। अगला, सर इसका 30% है बेटा, 40-40 मत निकाल देना, दोनों का, एक का अलग है दूसरे का अलग है, तो 30, 10 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2,40,000, 1,80,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। कितना कितना था? 240, 180। बार बार इसीलिए देखता हूँ मैंने, कभी कोई गलती ना हो जाए और आप लोगों के लिए कभी दिक्कत ना हो जाए एग्जाम के अंदर। ठीक है। टैक्स रेट 40% है दोनों में। चलो जी, पहले तो हम यहाँ निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस को। टोटल एक्सपेंस बता दोगे जल्दी से कितना हो रहा है? सर 8 लाख और 2 लाख 10 लाख, 40 लाख। ठीक है बेटा, 3 लाख सर 4 लाख और कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकाल दूं? सर प्रॉफिट निकाल दो। कौन सा वाला? बिफोर टैक्स वाला। कैसे निकलता था? इनकम में से खर्चे माइनस कर दो। टोटल इनकम 23 लाख, 10,40,000 माइनस कर दो, 23 लाख माइनस 10,40,000। सर ये आ गया 12,60,000। कोई दिक्कत? नो सर। अगला वाला भी कर दो। 18 लाख माइनस 4,80,000, 4,80,000 ना, हाँ। तो ये आ गया 13,20,000। तो ये हो गया भैया एक तरफ का फॉर्मेट खत्म। बड़ा आसान सा लगा ना? चलो जी ठीक है। परसेंटेज कौन से ईयर का लेना है? प्रीवियस ईयर का। सर प्रीवियस ईयर कौन सा है? यहाँ प्रीवियस ईयर तो बेटा दे ही नहीं रखा, यहाँ तो नाम लिखे हुए हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बी लिमिटेड लिख देता हूँ। पहले ए का निकाल लूं। मैंने आपको बताया था कॉमन साइज स्टेटमेंट का नाम है कॉमन। एक को कॉमन, इनकम स्टेटमेंट में कॉमन किसको मानते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो सबका बेस कौन बन जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ लेते हैं इन सबका बेस, इन सबका ए लिमिटेड का टोटल बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 20 लाख, और इस सब का बेस 10 लाख। ठीक है, जल्दी से निकालें। तो यहाँ पे आ गया 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100। यही करता हूँ, ये आ गया 15%। ठीक है। ये आ गया 23 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100। ये आ गया बेटा 1 200 115%। 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 40%। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ू। ये आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 30%। ठीक है। ये आ गया 10,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 130%। 8 लाख ही चल रहा था ना, सॉरी 20 लाख ही, यहाँ गलती कर गए भाई हम। 8 लाख नहीं, 10,40,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। ये आ गया 52%। बेटा यही गलती होती है जो मैं बार बार देखता हूँ ना ऊपर जाके वैल्यूज में। 12,60,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। ठीक है सर। बी लिमिटेड का बेस कौन है? सर 10 लाख। निकालें। 8 लाख है, 8 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 80%। ये तो मैं फटाफट निकाल दूंगा। 18 लाख डिवाइड बाय 180%। ठीक है। 3 लाख डिवाइड बाय 30%। 1,80,000 डिवाइड बाय 18%। ठीक है।
4,80,000 डिवाइड बाय 48%, 13,20,000 डिवाइड बाय ये कर लेना भैया, 132% है वैसे तो, कर लेते हैं 13,20,000 डिवाइड बाय 10,00,000 इंटू 100। हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन हो गया आपका बिल्कुल खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे कंपेरेटिव और कॉमन साइज। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड चीज स्टार्ट होती है, वो है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वैसे ही बेटा देखो पहली बुक में पढ़ना ही पढ़ना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो। सर क्या कंपेरेटिव और कॉमन साइज में कुछ चेंज हो जाएगा? बेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वही बनना है। जैसे यहाँ भी दो कॉलम दे रखे हैं ना आपको, यहाँ पे भी दो कॉलम दे रखे हैं, वहां भी दो कॉलम दिए गए हैं, दो कॉलम और बनाने पड़ते हैं। ठीक है, दो कॉलम आप लोग बना लेते हो। अगर कंपेरेटिव है तो एब्सोल्यूट चेंज, कंपेरेटिव नहीं है तो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज और करंट ईयर का परसेंटेज कॉमन साइज में। सर कॉमन साइज में और बैलेंस शीट में और इसमें क्या फर्क है? बेटा कॉमन साइज की इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 माना था, बैलेंस शीट में जो टोटल होगा, ये जो टोटल है ना, टोटल टोटल टोटल, इसको 100% मानोगे तो सबका बेस कौन बनेगा? सबका बेस बनेगा टोटल। सबको डिवाइड करोगे टोटल से, सबको डिवाइड करोगे टोटल। क्लियर? फॉर्मेट देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दूसरा हेड। तीसरा लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में चार चीजें आती हैं बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर ये आप क्या जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो? बेटा याद करनी है आपको, मेरे को नहीं याद करनी। ठीक है, पहले चैप्टर में क्वेश्चन मैंने बता दिया, 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें आता ही आता है। ठीक है, फिर आपकी आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर कितने आते हैं? चार चीजें, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में ना सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आपको फॉर्मेट भी नहीं आ रहा ना, आपको ना बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हैक बता रहा हूँ थोड़ा, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको कैश फ्लो में मिल जाएगा। सर कैश फ्लो में नहीं मिला तो बेटा कंपेरेटिव में ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही देते हैं ज्यादातर, एज इट इज उतार दो बस, प्रीवियस ईयर इधर कर देना, करंट ईयर उधर। ठीक है, अगर याद नहीं करी बट याद करके जाना, छोड़ के मत जाना कभी कल को कहने लगो सर आपने मना करा था। याद करके, नहीं आया एकदम से कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया तो वहां से बैलेंस शीट से मैच कर लेना। असेट साइड से नॉन करंट असेट्स और दूसरे आ जाएंगे करंट। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब कंपेरेटिव और कॉमन साइज में क्या फर्क लेके चलना है, कंपेरेटिव का बात करता हूं फिर आपको कॉमन साइज का समझाता हूं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बैलेंस शीट का। अब देखो यहाँ पे ना आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आप एज इट इज छाप देना, एज इट इज, कुछ नहीं करना, मैं इसी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये ईयर कौन सा है आपका? करंट ईयर। ये ईयर कौन सा है आपका? प्रीवियस ईयर। मैं दो कॉलम और बना दूंगा। दो कॉलम कौन कौन से बनाऊंगा बेटा? मैं यहाँ पे दो कॉलम लिख देता हूँ। ठीक है, बनाना क्या है इसके अंदर, कह रहा है प्रिपेयर करो कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है? कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव में दो चीजों को कंपेयर करना होता है। हाँ जी सर बिल्कुल कंपेयर करना होता है, एज इट इज बना के आ जाना बैलेंस शीट को। और वैसे है ना, हेड्स लिख लेना, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, है ना, इनके अंदर अपने को जब आती है तो ठीक है, नहीं आती तब का ये ऑप्शन रहेगा। क्या करना है? एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और दूसरे में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था, इसमें से इसे माइनस करना है या इसमें से इसे माइनस करना है। बेटा ये वाला करंट ईयर है और ये वाला कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। करंट में से प्रीवियस माइनस करना है। चार में से तीन गया, कितना लिख दूं यहाँ पे? सर 1 लाख लिख दो। 1.5 लाख में से ये गया तो सर 50,000 लिख दो। 3 लाख में से 1 लाख गया तो सर 2 लाख रुपए लिख दो। यहाँ पे 70,000 में से 50,000 गया तो बेटा 20,000 लिख दो। आ रहा है ना समझ में बढ़िया तरीके से? 10,000 में से 20,000 तो सर माइनस का 10,000 लिख दो। 1,10,000 में से 1 लाख गया तो बेटा कितना लिख दूं मैं? 10,000। टोटल का करूं, 11 में से 7 गया तो कितना आ गया बेटा? 4। क्लियर है यहाँ तक का? देख रहे हो 1 मिनट के अंदर सॉल्व। आगे आ जाओ, किस पे आ जाओ? सेट पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूं मैं, और सेट की बात हो जाएगी हमारी साथ में। एक सेकंड, ये लो आपका आमने सामने हो गई चीजें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख में से कितना हो रहा है बेटा? सर 4 लाख से 2,20,000 हो रहा है सर, 1,80,000 से बढ़ा दो। 2,25 से 1 लाख, 1,25,000। देख लो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। 20,000, 1,05,000 सर, 15,000। 90 से 60 सर, 30,000। 1 लाख से 85 सर, 15,000।
1 लाख से 85 सर 15,000, टोटल 11 में से 7, टोटल तो बेटा सेम ही रहेगा ना दोनों तरफ का। क्लियर, एब्सोल्यूट चेंज आ गया, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। क्या फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज का, सर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। बेटा ये गलती मत कर देना, प्रीवियस ईयर ये वाला है, ये है प्रीवियस ईयर, ये जो ग्रीन कर रहा हूं मैं और डार्क कर दूंगा, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है। क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं करना शुरू करता हूँ। 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 33.33 परसेंटेज, ठीक है। ये आ गया आपका 50 डिवाइड बाय, ये आ गया आपका 50%, ठीक है। ये 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये आ गया 200%। सर क्या 100 से ज्यादा परसेंटेज जा सकती, भाई क्यों नहीं जा सकती, क्या बना रहे हो, कंपेयर कर रहे हो ना। मैं पिछले साल 10,000 कमाता था, आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कुछ सोच के देखो। 10,000 का 100% 10,000 होता है, 1,000% 1 लाख होता है, तो 1,000% से इनकम बढ़ गई। क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। तीसरी चीज, 2 लाख से 1,02,000% हो गए, 20,000 से 50,000, ये 40% आपका निकल के आ जाएगा। 10,000 से 30,000, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आ गया 33.33% नेगेटिव में, तो ब्रैकेट में डाल देना नेगेटिव वाला। 10 से 20 आ गया 50%, 4 लाख से 7 लाख, इसको करना पड़ेगा, 4 डिवाइड बाय 7 इंटू 100, 57.14%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 90%, सॉरी 2,20,000 है, 1,80,000 डिवाइड बाय 2,20,000 इंटू 100, 81.81%, ठीक है। 1,25,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 125%। 2 लाख से, सॉरी 20,000 से 60,000, 33.33%, ठीक है। 15,000 से 90,000, 16.67%, ठीक है। इधर से करते हैं, ये आ गया आपका 50%, 15,000 अपॉन 85 इंटू 100, ये आ गया 17.67, 17.64%, इसका भी 17.64%, और लास्ट वाले का तो सेम ही आएगा, जो टोटल का है 57.14%। थोड़ी सी बेटा देखो कैलकुलेशन तो आप लोगों को लगानी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को फॉर्मेट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे सामने तो फॉर्मेट था। आप लोगों को तो बैलेंस शीट ऐसे की ऐसे लिखनी पड़ेगी ना अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन पेपर में थोड़ी ना सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है किसका, कंपेरेटिव, ठीक है। कौन सी कंपेरेटिव है, बैलेंस शीट। क्लियर, अगर ये कॉमन साइज होती, कॉमन साइज में बेटा ये जो टोटल वाला पार्ट देख रहे हो ना, इस टोटल को आप 100% मान लो, टोटल को 100% मान के फिर आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सैंपल पेपर से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। मुझे बैलेंस शीट दिखाई दे रही, तो मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लूंगा, सेम आपके सामने मैंने अभी आपको हैक बताया था। बैलेंस शीट है, सेम टू सेम छाप दो, ठीक है। बस 2019 को इधर कर देना, 2020 को इधर कर देना। मैं पहले परसेंटेज निकालूंगा 2019 की और फिर निकालूंगा 2020 की। कॉमन साइज स्टेटमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक चीज को कॉमन मानना होता है। कॉमन किसको मानोगे, तो इनकम स्टेटमेंट में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन माना था। इसके अंदर किसको कॉमन मानना है बेटा, इसके अंदर इस टोटल को कॉमन मानना। टोटल को कितना परसेंट लिख देना, पहले ही 100%, ठीक है। 2019 का बेस कौन बन गया, 3 लाख, और 2020 का सर 4 लाख। सर नीचे किसको माने बेटा, नीचे भी तो सेम ही रहेगा, टोटल थोड़ी चेंज हो जाएगा बैलेंस शीट का। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत, बढ़े हैं आगे। मैं यहाँ लाइन हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि भाई शेयर कैपिटल है 2 लाख, और वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। मैंने बताया 2019 को 2019 से मतलब है, सबका बेस कौन बन गया, 3 लाख रुपए। तो 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 66.67%, 2019 का लिख दिया 66.67%। दूसरा वाला 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, ये आ गया बेटा 20%, सेकंड वाला। सर तीसरा वाला 40,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 13.33%। 40,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, नीचे आ जाओ। इसका भी बेस कौन चलेगा, 3 लाख रुपए।
1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100%। 30,000 वाला तो 1% ही आ जाना चाहिए। 3 लाख है ना, सॉरी 10%। 30,000 अगेन 10%। 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 33.33%। नेक्स्ट वाला 20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, ये आ गया 6.67% आएगा। ये आ गया आपका 6.67। क्लियर। 2019 का 2019 से मतलब 2020 को 2020 से मतलब है 2020 का क्या चल रहा है। 2020 में 4 लाख रुपए। 2020 क्रिकेट में मत चले जाना, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आज मैच भी हुआ है इंडिया का। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 62.5% पहले वाले का। ठीक है सर, सामने सामने लिखना है। 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 20%। ठीक है सर। 70,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 70 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 17.5। टोटल को तो 100 माना हुआ है, यहाँ पे 1,60,000 का कौन चलेगा, 4 लाख चलेगा। बनाओ बेटा, इंटू 100, 40%। ठीक है, अगला बढ़ते हैं सर। 20,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, सर 5%। ठीक है बेटा। 80,000 सर, अभी 80,000 वाला तो निकाला था, 20% ही तो आएगा, क्या बार बार कैलकुलेशन करवा ली। 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख, 30%। और लास्ट वाला आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100। सर दोबारा करवा दी, ये भी करा था, 5%। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आपको थोड़ा सा ये ना मैशी सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लगने दो। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करके आना है। क्वेश्चन का ही होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट कंपेरेटिव कॉमन साइज के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करवा ली बेटा, पूरी देख लेना। 1 घंटे में सारा का सारा केस खत्म हो जाएगा इसका। और 4 नंबर केस, जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे बोला था ना स्टार्टिंग में आते ही, कि बेटा 4 नंबर के आने ही आने हैं आप लोगों के। ठीक है, कैश फ्लो में पूरा करवा चुका हूं, कंपेरेटिव में पूरा करवा चुका हूं, रेशियोज के फॉर्मूले लिख के अब रेशियोज की शॉर्ट्स आने वाली है। ठीक है, कल कोशिश रहेगी पूरे के पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, सारों के जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, मेहनत कर लो, 2 दिन बचे हैं, मतलब दो क्या, अब तो कल का ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, सोना छोड़ दो, भी थोड़ा सा फोकस कर लो। कल सोएंगे रात को आराम से बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।